हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लरिकल लेवल के, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीओ लेवल के नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन। ओके, तो आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, लिखा हुआ है जैसे 72,000, 36,000, 12,000, 3,600 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ये एसबीआई क्लर्क प्री में 2020 में आए हुए क्वेश्चन है जो फरवरी में हुआ था। ओके, तो देखिए 72,000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड बाई 2 कर दें तो 36,000 आ जाएगा। फिर डिवाइड बाई 3 कर दें तो 12,000, एंड देन डिवाइड बाई 4 कर दे तो फिर आ जाएगा, एंड डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो 600 आ जाएगा। आफ्टर दैट क्या करना होगा, डिवाइड बाई 6। 600 को अगर 6 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 100। क्लियर है, बिल्कुल इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है 6, 8, 14, 26, 46 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं कितने का आ रहा है। ये 2 का है, यहाँ पर कितने का है, 6 का, यहाँ पर 12 एंड देन 20। देख रहे होगे यहाँ पर डिफरेंस 4 का है, यहाँ 6 का है, यहाँ 8 का। इट मीन्स 2 का डिफरेंस बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अगर बढ़ जाएगा तो कितने का आएगा, 10 का। मतलब 20 था, अब कितना होगा डिफरेंस, 30। ओके, तो 46 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका, 76। ये आपका आंसर है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 76, 80, 107, 123 एंड क्वेश्चन मार्क एंड देन 284। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं। देखो छोटी छोटी सी वैल्यूज हैं तो हम लोग एड डिफरेंस ही देखेंगे सीधे सीधे। तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 27 प्लस करने पर ही आ रहे हैं सारे। ठीक है, आगे देखेंगे तो प्लस का 16 आ रहा है। देखिए यहाँ से ही अब आपके कुछ लॉजिक्स बन जाने चाहिए। ये 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। ये 27 3 का क्यूब होता है, देन 4 स्क्वायर। इट मीन्स अब क्या आना चाहिए भाई, यहाँ से 5 का स्क्वायर का क्यूब। यहाँ क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब ही आएगा। ठीक है, तो 5 क्यूब क्या होता है, 125। 125 प्लस 123 बिल्कुल ईजी है, 248 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप आगे चेक करना चाहते हो तो आगे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, इट मीन्स 36। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है 400, 394, 378, 352, 360 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना हो गया, माइनस का 6, आफ्टर दैट माइनस का 16, देन डिफरेंस निकालते हैं कितना आएगा, माइनस का 26, देन कितना आ रहा है, माइनस का 36। ओके, उसके बाद क्या आएगा, देखो 10 10 का 10 10 बढ़ता जा रहा है ना ये माइनस में, तो यहाँ पर भी 10 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, 46 जैसे ही हम इसमें माइनस करेंगे तो 16 पहले माइनस फिर 30 और, इट मीन्स आंसर इज 270। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है 18, 31, 42, 49 एंड 54। ठीक है, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क निकालना है, मिक्सिंग सीरीज है। तो आगे अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो ये कितना हो गया, 13 प्लस हो रहा है, फिर कितना हो रहा है, 11, फिर उसके बाद कितना हो रहा है, 7, फिर कितना हो रहा है, 5। अब देखो यहां से आपको समझ में आना चाहिए ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो 5 के बाद अगर हम प्राइम नंबर को ऐसा सोचें तो वो कौन सा आता है, 3 का ही आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर प्राइम नहीं होता तो यहाँ पर 9 भी होना चाहिए था। ठीक है, ऑड नंबर्स नहीं, तो आपको देखना जरूरी है। इसीलिए मैंने बोलता है कि 3 बार तो देखना ही पड़ेगा तभी लॉजिक बनते हैं। तो 3 अगर आप यहां से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, प्लस करोगे, सॉरी प्लस हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 57। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब है एसबीआई क्लर्क में वो 2020 वाला किया था, अब प्री का 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क कहीं पर नहीं है, इट मीन्स ये वाले सीरीज कौन सी हैं, रॉन्ग वाली है। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। 12, 15, 17, 21, 26, 32 और 39 छोटी छोटी सी वैल्यूज हैं, तो हम सिंपली डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर 3 है, 2 है, फिर 4 हो गया, फिर 5 है, 6। देखो अब समझ में आ गया होगा कहाँ मिस्टेक हो रही है, 4 5 6 7 चल रहा है, इट मीन्स यहाँ पर 3 का होना चाहिए था, तो 17 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा कितना, 14 आ जाएगा। फिर 2 जब यहाँ 14 हो जाएगा 2 माइनस करोगे तो 12 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है 6, 7, 11, 20, 32, 61 एंड 97। ठीक है, रॉन्ग सीरीज देखनी है तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। छोटी छोटी सी वैल्यू है, डिफरेंस मेथड, जैसा कि मैंने बताया था रॉन्ग सीरीज में डिफरेंस मेथड और आपका नंबर बेस्ड
ही या और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आता है। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं इसमें कितना आ रहा है डिफरेंस 4 का, यहाँ पर 9 का। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड देन 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना होगा, ये देखो 12 दे रहा है लेकिन 4 का स्क्वायर होगा 16 होना चाहिए, तो ये आपका रॉन्ग है। आंसर क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे आप चेक कर सकते हो, वही सीरीज बन रही होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है 5000, 250, 100, 30, 12, 6 एंड 3.6। ठीक है, अब आपको यहाँ से देखो, जब बहुत सारी बड़ी वैल्यू आई या 3.6 है बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यूज जो आपकी होंगी वो क्या होंगी, डिवाइड करने पर आ रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, देखो यहाँ से 5000 या 250 आ रहा है, तो पहले तो अगर हम बोले कि कितने से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा 1/20, मतलब 20 से आप अगर डिवाइड कर दो यहाँ पर। क्लियर हो गया? ओके, फिर उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, देखो अब यहाँ प्रॉब्लम होने लगी। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 225 से आपने डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया, तब आपका आएगा ये। ठीक है, मतलब 10/25 है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो वो कितना है, 3/10 है। क्लियर हो रहा है? ओके, 3/10। अब यहां से तो कुछ बन नहीं पा रहा, अब यहां से 3/10 है और ये आपका क्या है, 10/25 बन रहा है। ओके, आगे और देख लेते हैं। चलो, तो ये कितना है, 4/10 आ रहा है, मतलब 0.4 आ रहा है, 0.3 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाना चाहिए भाई, यहां पर भी 3 है 4 है, तो ये 2/10 हो जाए। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 2 जा 5 5 जा, ये 2/5 आ रहा है। ओके, ठीक है, और ये कितना आ रहा है, बाई 2 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 5/10। ठीक है, और ये कितना बनेगा 6/10। इट मीन हमारी जो वैल्यू है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। ठीक है, तो यहां से अगर हम ये सॉल्व करें तो ये कितना आ जाना चाहिए, यहां से जो सॉल्व करेंगे तो आना चाहिए 2/5 नहीं, यहां आना चाहिए 2/10 आना चाहिए। ठीक है ना? ओके, तो 2/10 आना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, और यहाँ 1/10 आना चाहिए फिर। ओके, और 1/10 5000 का कितना हो जाएगा, 500, तो इट मीन्स ये 500 होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? ठीक है, और इसका 2/10 करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ नंबर है 120, 128, 125, 140, 130, 145 एंड 135। ठीक है, तो देखते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है, फिर कितना हुआ माइनस का 3, फिर कितना हुआ प्लस का 15, आफ्टर दैट माइनस का 10, फिर प्लस का 15, फिर माइनस का 10। देखो भाई राइट साइड से बिल्कुल ऐसे चल रहा है, -10 + 15 -10 + 15, इट मीन्स ये कितना हुआ होगा, -10 हुआ होगा। इट मीन्स ये जो 128 था यहां पर क्या होना चाहिए, 135 होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? तो -10 हो जाएगा और यहाँ पर +15 हो जाएगा, तो सिंपली कहीं से 120 + 15 कर दो आप, है ना, या फिर उसके बाद -10 कर दो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 14, 42, 40, 48, 12, 4, 3, 2। ठीक है, सिंपल है, तो सबसे बड़ी वैल्यू से सॉल्व करेंगे और ये 2 से 14, 40 जा रहा है, इट मीन्स डिविजिबिलिटी या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लग रही होगी। ओके, तो इसको अगर हम कुछ उल्टा देखें, देखो 24 6 जा होता है, ऐसा देखो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा भी देख सकते हो, अगर हम 1440 को, ठीक है, किससे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 6 कर दें तो भी बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना इजी होता है, डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है, यहाँ किससे डिवाइड कर दें, 4 से, यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 2 से। देखो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 आना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया, 2 आंसर होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 लिखा है, फिर तुरंत ही क्वेश्चन मार्क है, 16, 21, 29, तो हम लोग इसको पीछे से करते हैं। कितना होगा ये, 12, -12 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है माइनस का 8, इधर कितना है माइनस का 5। ठीक है, अब कितना होगा, देखो यहां से अगर हम देखें ये कितना हो रहा है, 4 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, फिर कितना आना चाहिए डिफरेंस, 2 का आना चाहिए, इट मीन ये -3 हुआ होगा। ठीक है, फिर माइनस का 1 का डिफरेंस होगा। क्लियर हो रहा है? ओके,
तो यहाँ से अगर 2 का आ रहा है तो अब यहाँ -1 होगा तो 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। तो 11 + 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, और फिर 13 + 3 कितना हो जाएगा, 16। ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। ओके, मैंने ये उल्टा सॉल्व किया जिससे कि बहुत ईजिली क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। 41 - 12 या फिर आप 29 + 12 इस टाइप से भी कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1800, अब देखो यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू है, यहाँ बहुत छोटी, मतलब डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी चलेगी, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 का दिख रहा है, मतलब इंटू किससे हो रहा है, 0.5 से, ठीक है। अब 0.5 से आप ये यहाँ पर लिखो, या तो 0.5 लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर इजिली कि ये मल्टीप्लाई उल्टा अगर करें तो इंटू किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप रिवर्स में करके देखो एक बार, इसका मल्टीप्लाई 2 से हो गया, फिर किससे मल्टीप्लाई, 3 से, फिर किससे देखो 4 से, फिर किससे 5 से, तो 65 का कितना होता है, 300, और 300 इंटू 6 कर देते, है ना। तो 300 इंटू 6 कर देंगे, 1800 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 300। क्लियर है, बिल्कुल इजी पार्ट है। अगर आप ये ऐसे ही करने की कोशिश करोगे, उल्टा भी कर दो, जो मल्टीप्लाई करने वाला अगर डिवाइड से कर रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है डिवीजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 150, 152, 147, 157 एंड 166, ठीक है। तो इसको करते हैं। देखो यहां पर कितना आ रहा है, ये +2 हो रहा है, यहां कितना हो रहा है, -5, फिर +10 हो रहा है। अब यहां क्या आएगा, ये चेक करना है। अब ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट पार्ट है। क्यों डिफिकल्ट है भाई, देखो यहां से ये 3 बढ़ रहा है, यहां कितना बढ़ा है, 5। तो एक बार यहां पर अगर हम 7 बढ़ाएं, समझना, यहां पर अगर हम 7 बढ़ाएं तो देखो 2 का डिफरेंस हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहां कितना बढ़ना चाहिए, 9 बढ़ना चाहिए। अगर हम 7 बढ़ाएं तो यहाँ 17 बढ़ना चाहिए, ठीक है। और मतलब 17 यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 और 17 और 9 कितना होता है, 26, मतलब ये 26 फिर ऐड हुआ होगा। अगर हम 17 माइनस कर दें तो कितना आ रहा है हमारा, 140, और फिर +26 कर दें तो 166 आ जाएगा। इट मीन्स हमारा सही किया हमने बिल्कुल, और 140 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पार्ट था क्योंकि ये सॉल्व करने में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, क्योंकि नेक्स्ट वाला भी आपको सोचना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 3, 4, 9, 37, ठीक है। अब यहां से आप देख रहे होंगे कि वैल्यू क्या है, रैपिडली इंक्रीज हो रही है। 4, 3, 4 पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज, जो मैंने बोला था इंक्रीज डिक्रीज और देन इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो आपका हमेशा क्या होता है, यहाँ पर 0.5 वाला पार्ट चलता है, ठीक है ना, 0.5, 0.2, 0.3, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा होगा 4 और ये 3 आ रहा है, इसका मतलब यहां किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.5 से, ठीक है, और +1 हो रहा होगा क्योंकि 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 2 + 1 3, ठीक है। फिर यहां पर अगर हम देखें तो ये इंटू 1 + 1 दिख रहा है, क्लियर है, ओके। फिर उसके बाद अगर हम 4 से देखें इंटू 2 + 1 दिख रहा है, मतलब ये डबल डबल होता जा रहा है, और +1 कॉन्स्टेंटली चल रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई प्लस कितना आएगा, 1, 37 बन गया। इसका मतलब अब क्या कर दें यहां पर, इंटू 8 + 1, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। अब आप यहां पर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 7 या 56 + 1 57 होता है, 5 कैरी, ठीक है। फिर 8 3 जा 24 + 5 29, आंसर इज 297। क्लियर हो गया, ओके, बिल्कुल इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है 200, 100, 150, 375 एंड क्वेश्चन मार्क एंड देन, ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही है, पॉइंट में आ रही है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, बिल्कुल देखो यहाँ से यहाँ पहुंचने में आधा हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, देखो 1.5 हो रहा है, यहाँ पर अब कितना होना चाहिए, 2.5, 2.5, क्लियर है। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 3.5 से मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट 4.5, क्लियर है। तो 3.5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें 375 में, तो हमारा कितना आ जाएगा, बस हमको ये चेक करना है और आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो 375 इंटू 3.5, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो 35
से अगर मल्टीप्लाई नहीं कर पाते तो 5 से सिंपली करो, कोई डिफिकल्ट की बात नहीं है कि आप नहीं वैसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हो, देखो 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 3 कैरी हो गया, 5 जा 15 प्लस 3 18, 1875 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 जा 15, यहाँ क्रॉस 3 5 जा 15, 1 कैरी और 37 3 जा 111, ठीक है ना। 111 प्लस 1 112 ऐड कर दोगे, 5 7 5 12, 1 कैरी 3 एंड 1, तो आंसर आ जाएगा ये आपका 1312.5। ओके, क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी था, बस यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन पूछ ली थी उन्होंने मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। और इसको अगर आप बहुत इजी करना है, आपको इजीली करना है, तो आप कैसे कर सकते हो पता है, यहाँ पर आप ये जो 3.5 लिख रहे हो इसको लिख लो 7/2। 3.5 को क्या कर सकते हो, 7/2 लिख सकते हो। अब देखो 7/2 से करने का, देखो इसको रफ कर देते हैं, 7/2 से इसका मल्टीप्लाई करना देखो कितना ईजी हो जाएगा हमारा। 375 इंटू 7/2, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, ठीक है। फिर 7 3 जा 21 प्लस 1 20, ये हो गया, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करोगे, 26 का आधा 13, 25 का आधा 12.5, आंसर देखो कितनी जल्दी हो गया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 3.5 से करने के बजाय आप जब भी पॉइंट में हो तो आप 7/2 कर सकते हो, उसका डबल कर लो, ठीक है, और बाई 2 कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 600, 602, 607, 617, 634, 666 एंड 697, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं, इट मींस ये कौन सी सीरीज है, रॉन्ग नंबर वाली, ठीक है ना। और ये SBI क्लर्क मेंस में आए हुए क्वेश्चंस होंगे ये 5, ठीक है, 2019 में। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, 2 का, यहाँ कितना है 5 का, यहाँ पर कितना है 10 का है। फिर उसके बाद देखो दिख रहा होगा यहाँ पर 3 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया, तो एक ऐसे ही केस बढ़ा था 7 आएगा, इट मीन ये 17 हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कितना होना चाहिए, यहाँ से 7 बढ़ रहा है, 2 2 2 बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से 9 बढ़ना चाहिए, तो 27 17 और 9 कितना हो जाएगा, वो 26 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐड करके देखो, ये ऐड करोगे तो यहाँ पर 670 आना चाहिए, ठीक है, 666 नहीं आ सकता, तो ये रॉन्ग हो गया, क्लियर है। 670 सॉरी 660 आएगा ऐड करने पे, ओके, तो ये रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसी को करने का एक और तरीका है, जब भी कुछ ऐसा पार्ट डबल वाले सक्सेसिव आ जाते हैं ना, तो स्क्वायर क्यूब +1 -1 टाइप के बनते हैं, ठीक है। तो उसको भी देख लो, आपका वो वाली ट्रिक्स भी क्या होती है। जैसे देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको ये 1 2 बढ़ रहा है और यहां पर कितना था 5 बढ़ रहा है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 का या तो स्क्वायर +1, स्क्वायर या क्यूब +1 होगा, ठीक है। फिर आगे 5 वाला देखते हैं, तो स्क्वायर की क्यूब है उससे पता चलेगा, तो 5 क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर +1 लिख सकते हो, यहाँ 1 स्क्वायर +1, ठीक है ना। फिर क्या आएगा 3 स्क्वायर +1, फिर क्या आएगा 4 स्क्वायर +1, ठीक है। फिर उसके बाद 5 स्क्वायर +1 आना चाहिए, बस ये पार्ट होता है सिंपली, ठीक है ना। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपका डबल डिफरेंस बन रहा है तो हमेशा स्क्वायर +1 स्क्वायर -1 इस टाइप से, या क्यूब +1 क्यूब -1 टाइप ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिफरेंस मेथड से भी सॉल्व हो जाते हैं, ओके, दोनों एक ही तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 105 लिखा है, ठीक है। तो इसको अगर हम करें कि यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है, माइनस का 2 हो गया, यहाँ कितना हुआ है -6, यहाँ कितना हो गया -12, और यहाँ पर -15 है 20 है, ठीक है, और यहाँ पर -31, ओके। तो आगे आपको इतना देखना नहीं, लेकिन देखते हैं तो क्या है। देखो यहाँ 2 6 12 इस टाइप से माइनस हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से कुछ स्क्वायर क्यूब, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया वैसे ही कुछ सोचना है। यहाँ पर अगर हम देखें 1 -1 सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें तो 2 -2 लिखेंगे, लेकिन 2 स्क्वायर -2 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ऐसे ही 1 स्क्वायर -1 चल रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 3 स्क्वायर -3 बन रहा है। देखो 1 2 3 बढ़ रहा है, 3 स्क्वायर -3 होगा, ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर -4, क्लियर है, ठीक है ना। 4 स्क्वायर -4, फिर क्या आना चाहिए 5 स्क्वायर
-5 आना चाहिए, फिर 6² -6 मतलब यहाँ 30 माइनस होना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब ये जो 34 लिखा है वो रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, ठीक है, तो यही चीज रॉन्ग हो गई। तो आपका 34 की जगह यहाँ अगर 35 होता तो आप बस करेक्ट हो जाता, 30 हो जाता। तो ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 145, 149, 142, 151, 135, 160। ठीक है, तो यहां पर अगर हम डिफरेंस बोलें तो कितना है, प्लस का 4, यहाँ क्या हुआ माइनस का 7, फिर उसके बाद क्या है प्लस का 9, फिर माइनस का 16। देखो अब ये बनने लगा प्लस का 25, मतलब यहाँ पर क्या है 5 का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, और ये कितना है 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ कितना होना चाहिए था 2 का स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस करके आना चाहिए था, तो 149 रॉन्ग हो गया आपका बिल्कुल इजीली। ठीक है ना, और 149 की अगर वैल्यू लिखनी हो तो वहां 146 होना चाहिए था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है 6, 5, 8, 21, 80, 115, 2364। अब ये दिख रहा होगा कि आपको मल्टीप्लाई करने का लग रहा है। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई, अगर हमको ये मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 6, 5, 8 इस टाइप से चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये देखो -1 हुआ है। ओके, इंटू 1 -1 लिख सकते हैं इसको, क्लियर है, इंटू 1 -1 5 आ जाएगा। फिर इसके लिए अगर देख रहे हो तो इंटू 2 -2 आ जाएगा। अरे ये कितना बन रहा है इंटू 3 -3 बन रहा है, ये इंटू 4 -4 बन रहा है, क्लियर है। ओके, अब यहां पर अगर हम देखें तो इंटू 5 -5 बनना चाहिए। अब ये देखो लिखा कितना हुआ है 115, बहुत कम लिखा हुआ है, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है ना, तो यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, तो आपका यहाँ इंटू 5 -5 कर दोगे तो इंटू 5 400 हो जाएगा, और 400 में से 5 माइनस करोगे आ जाएगा कितना 395। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 475, 136, 186, 224 एंड 248। ये क्वेश्चन है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, सबसे पहले कितना है 71 ऐड हो रहा है, फिर कितना हो रहा है यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे 136 में से 36 प्लस 25 हो जाएगा आपका 61, 61 प्लस हुआ है, यहाँ पर तो सीधे सीधे दिख ही रहा है आपको 50 ऐड हुआ है, फिर कितना हुआ है 38 ऐड हुआ है, 38 दिख रहा है 14 ऑफ, ठीक है 24, यहाँ से कितना ऐड हुआ है 24 ही दिख रहा है सिंपली। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से अब पूरी वैल्यूज बतानी, देखना है कि कौन सी वैल्यूज आपका क्या है रॉन्ग है। ओके, ठीक है ना, तो बिल्कुल इजीली देखो यहाँ से डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है, फिर यहाँ पर कितना आया 11, ये देखो ये 12 आ गया, इट मीन्स यहाँ कितना आना चाहिए था 13 आना चाहिए था। क्या 13 है यहाँ पर, नहीं, यहाँ 25 होना चाहिए था प्लस, मतलब ये रॉन्ग हो गया आपका, होना चाहिए था क्या 249। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो लिखा हुआ है IBPS क्लर्क प्री 2019 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो वाले हैं ये। ओके, चलिए देखो 13, 624, 120, 720 एंड 5040। ओके, तो यहां से अगर आपको करना है सॉल्व, तो सबसे पहले देखो जब भी बड़ी वैल्यूज दिख रही होती तो मैंने बोला है कि सबसे बड़े से सॉल्व करो तो जल्दी हो जाएगा। ओके, तो यहां से अगर हम सबसे बड़े वाले से उठाओ, ठीक है ना। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, देखो 7 7 जा मतलब इंटू 7 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है इंटू 6 हो रहा है, ये कितना बन रहा है इंटू 5, ये कितना बन रहा है देखो इंटू 4, 6 4 या 24 होता है, ठीक। फिर कितना बनना चाहिए इंटू 3, इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 3 या 6 होता है, फिर 1 इंटू 2 करोगे तो अपने आप ही 2 आ जाएगा। ठीक है ना, देखो इसको एक तरीके से और सोच सकते थे जो कि बिल्कुल इजी था, वो आपको बिल्कुल तुरंत आ जाएगा, कुछ कैलकुलेशन कुछ बनाने की, कोई पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है। क्या है देखो, ये फैक्टोरियल 7 है, ये फैक्टोरियल 6 है, ये फैक्टोरियल 5 है, ये फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 3, तो ये फैक्टोरियल 2 होना चाहिए था। 2 की वैल्यू क्या होती है फैक्टोरियल 2 की 2, और ये देखो फैक्टोरियल 1 है। ओके, ठीक
ठीक है ना। जिसको फैक्टोरियल नहीं पता हो फैक्टोरियल देख लो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है सिंपली, ठीक है। तो 7 क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी नंबर्स लिखा है, जो भी फैक्टोरियल में होगा उसकी वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 और 7 तक, मतलब जिसका फैक्टर निकाल है वहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक पहुंचो, या 1 से उसी नंबर तक मल्टीप्लीकेशन पहुंच जाओगे तो आपका वो फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल इजी था, हाँ, दोनों टाइप से देख लिया। सेकंड वाला है देखो 5 6 13 40 161 803 एंड दिस। अब देखो जैसा ही प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो यहां से 8 दिख रहा है, ये 48, तो 8 6 जा कुछ दिख रहा है आपको, यहां पर कितना 16, ये 5 जा दिख रहा है, ये कितनी बार 4 जा, यहां 3 जा, ये 2 जा, और यहां पर 1 बार दिख रहा है। तो अब देखो एडिशन 5 1 जा 5 प्लस 1 6 6 2 जा 12 प्लस 1 13 13 3 जा 39 प्लस 1 40 44 जा 60 160 प्लस 1 161 60 161 5 जा 1 2 805 प्लस 1 806, मतलब ये रॉन्ग हो गया आपका, 806 होना चाहिए था। करेक्ट आंसर आपका 806 होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 420 429 426 436 437 432 443 एंड 438, ठीक है। तो यहां पर अगर हम डिफरेंस निकालें तो देखो क्या होगा, प्लस का 9 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है माइनस का 3, एंड देन कितना हो गया प्लस का 11, एंड देन माइनस का 5, अगेन प्लस 11, फिर -5। इट मीन्स आपका समझ में आ रहा होगा, राइट साइड से बिल्कुल सही चल रहा है। -5 प्लस 11 -5 प्लस 11 मतलब माइनस का 5 हुआ होगा। तो यहां से वैल्यू क्या होनी चाहिए 431। ये रॉन्ग हो गया। आपको जो रॉन्ग देखना है तो सीधे सीधे आप रॉन्ग देख सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है 50 46 55 39 40 63 28 एंड 77, ठीक है। तो यहां से अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो पहले 50 लिखा है 46 लिखा है, तो यहां पर कितना हो गया माइनस का 4 हुआ, फिर देखो प्लस हुआ है 9, फिर कितना हो गया माइनस का 16। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। तो यहां से आपका माइनस होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था 25, लेकिन 25 तो ऐड हुआ नहीं है, आएगा 64 वहां पर, लेकिन 63 लिखा है। इट मीन्स ये 63 रॉन्ग हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है 10 12 9 14 6 16 एंड 1। इसको सॉल्व करना है हमको, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर हम प्लस कर देते हैं अगर 2, नेक्स्ट करते हैं क्या माइनस का 3 है, ये कितना है प्लस का 5 है, फिर कितना है माइनस का 8, फिर कितना है प्लस का 10। अब आप एक चीज कुछ पैटर्न दिख रहा होगा अगर तो देख सकते हो, देखो यहाँ पर अगर -10 आ रहा हो, यहाँ पर कितना है माइनस का 15, देखो 2 1 3 बन रहा है, ठीक है, मतलब 1 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर कितना बनना चाहिए था 4 का बनना चाहिए था, है ना। तो यहाँ 8 4 12 होगा, तब देखो 12 अगर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ठीक है। -15 माइनस फिर ये कितना होगा 4 है तो 5 का डिफरेंस, ये अगर 12 होता, ये अगर देखिए कलर चेंज कर देता हूँ, ये अगर 12 होता तो यहाँ प्लस करते तो यहाँ 17 माइनस होता, तो 18 में 17 गया 1, मतलब ये आपका रॉन्ग है। वहां पर होना कितना चाहिए था 18 होना चाहिए था। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग के 2019 एंड 20 के IBPS क्लर्क प्री और मेंस IBPS जो SBI के क्लर्क के और मेंस के जो क्वेश्चंस थे, हमने नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चंस हमने 25 क्वेश्चन पूरे डिस्कस किए हैं आज, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग PO लेवल के हम लोग IBPS जो RRB में आए हुए हैं, RBI के ग्रेड फर्स्ट में आए हुए हैं, IBPS PO में आए हुए हैं और SBI PO में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस हम सारे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Okay, then thank you and Jai Hind.